उत्तरकाशी पहुंच गए हैं सीएम धामी। अंकित मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मुआयना और जायजा किया जा रहा है सीएम द्वारा, क्या क्या अपडेट वो ले रहे हैं और कब तक आंकड़ों पर तस्वीर साफ हो पाएगी? अंकित, अंकित आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल। जी जी। तो उत्तरकाशी सीएम धामी पहुंच गए हैं, वहां पर जायजा ले रहे हैं, तमाम अधिकारी भी उनके साथ है। दरअसल मॉनिटरिंग तो की जा रही थी, लेकिन अब ग्राउंड पर मौजूद हैं सीएम और रेस्क्यू ऑपरेशंस किस तरीके से इस एरिया में पहुंच रहे हैं, इस पर जाहिर तौर पर वो जानकारी लेंगे। कितने लोग अभी फंसे हो सकते हैं, इन नंबर्स के बारे में अभी फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है और अपडेट भी लगातार केंद्र द्वारा लिया जा रहा है। अंकित मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अंकित, क्या अपडेट है? देखिए, जैसा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अभी थोड़ी देर पहले ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात हुई है। उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी बात की थी और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंच रहे हैं, जिसके बाद वो एक हेली सर्वे करेंगे, जिसमें धराली और पूरे आसपास के क्षेत्र में जो आपदा आई है, पूरी हर्षिल घाटी में जो कल आपदा आई थी, उसका जायजा लेंगे और उसके बाद वहां पर जो रिलीफ कैंप्स बनाए हैं उनको भी देखेंगे, किस तरह से मेडिकल फैसिलिटीज है, कहाँ कहाँ रास्ते टूटे हुए हैं, उसका पूरा जायजा लेंगे। इसके साथ ही जो डिजास्टर मैनेजमेंट की अथॉरिटी की जो टीम है, वो रिमोटली सब कैमरास के इस्तेमाल से जो है पूरा एरिया का जायजा ले रही है और मुख्यमंत्री अब ग्राउंड जीरो पे पहुंच के वहां से पूरी ये कौन सा सिचुएशन एरिया है को जहां पर धामी मौजूद है? कौन सा इलाका है ये? देखिए, उत्तरकाशी के चिन्याली सौंड हेलीपैड पे उन्होंने लैंड किया है और आईटीबीपी के जो मालती हेलीपैड है वहां पे लैंड किया और वहां से अब वो दोबारा सॉटी बढ़ेंगे। लेकिन मौसम खराब होने की वजह से लगातार जो हेली ऑपरेशंस हैं उसमें दिक्कतें आ रही हैं। मौसम साफ होते ही वो इस पूरे एरिया का जायजा लेंगे। इसके साथ ही नंबर्स पर क्या तस्वीर साफ हो पाई है? नंबर्स पर तस्वीर साफ हो पाई है कि आखिरकार कितने लोग फंसे हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके की भीषण तबाही थी। कल धराली की आपदा आई है, उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहां पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। आईटीबीपी भी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। कल लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है और अभी लगातार खोजबीन जारी है। रास्ते में चूंकि काफ़ी ज़्यादा मौसम खराब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है और कुछ पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उसके कारण से वहाँ पर पहुँचना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी एजेंसियां, सभी लोग जो वहां पर पहुंच गए हैं, रेस्क्यू के काम में लगे हैं। हमने राज्य के स्तर पर भी 10 डिप्टी एसपी, 3 एसपी और लगभग 160 पुलिसकर्मी भी इस काम में लगाए हैं, जो राहत और बचाव के काम को करेंगे। इसी प्रकार से आपदा राहत का जो परिचालन केंद्र है देहरादून का, वो 24 घंटे काम कर रहा है, 24 घंटे समन्वय बना रहा है। वहाँ से 3 वरिष्ठ अधिकारी भी इस आपदा के लिए डिप्यूट किए गए हैं, जो यहाँ पर पहले अपनी सेवा देकर गए हैं डीएम के रूप में या अन्य किसी जिम्मेदारी पर यहाँ पर रहे हैं। गृह सचिव श्री शैलेश बगोली को पूरे 24 घंटे के लिए आपदा परिचालन केंद्र का वहाँ पर समन्वय का काम उनके पास है। वो सभी से बात कर रहे हैं, सभी एजेंसियों से, सभी प्रकार की आपदा प्रबंधन जो हमारा डिपार्टमेंट है, वो सभी प्रकार के जो नए इक्विपमेंट्स हैं उनको उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। सेना के हेलीकॉप्टर भी तैनात हैं। जैसे ही ये जो मौसम ठीक होता है तो वो सेना के हेलीकॉप्टरों से भी रेस्क्यू अभियान किया जाएगा। भोजन पैकेट इत्यादि बनाए गए हैं, भोजन सामग्री की कमी न हो। डॉक्टरों की टीम भी बनाई गई है। इसके साथ साथ खाद्य विभाग भी पूरी तरह से एक्टिवेट है। बिजली की जो सप्लाई है, कल पूरी तरह से वो लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई थी। बिजली को फिर से रिस्टोर करने का काम तेजी से चल रहा है, नई केबल डालकर, क्योंकि मौसम बड़ी चुनौती वहाँ पर बना हुआ है।
जल्दी ही जो है बिजली चालू हो जाएगी। तो वहाँ पर जो अभी टावर काम नहीं कर पा रहा है, मोबाइल इत्यादि उस टावर से नहीं कर पा रहे। मैंने वहाँ के 3-4 ग्रामीणों से बात की है, वहाँ के जिला पंचायत सदस्य हैं, अन्य लोग हैं। उन्होंने बताया है कि वो सभी से संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा हर संभव प्रयास है कि सभी को जो है सुरक्षित निकाला जाए। एक एक जान हमारे लिए बहुत कीमती है। मेरा धराली गांव फिर से जो है, धराली नगर फिर से जो है अच्छी स्थिति में आए, सभी व्यवस्थाएं वहां पर फिर से व्यवस्थित हों, उसको हम प्रयास कर रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं। कल भी उन्होंने हर संभव मदद का, सहायता का और आज भी पूरी जानकारी ली है और उनके स्तर से लगातार सभी भारत सरकार की एजेंसियों को हमारे यहाँ के लिए हर संभव सहायता के लिए कहा गया है। सीएम धामी यहां पर राहत और बचाव काम का अपडेट देते हुए किस तरीके से लगातार काम जारी है, लेकिन किस बाधाओं से ये रेस्क्यू ऑपरेशन टीम्स जूझ रही हैं वो यहां पर स्पष्ट करते हुए, कई मार्ग ऐसे हैं जो बाधित हो गए हैं, वहां से सड़क रास्ते से पहुंचना मुमकिन नहीं है, इसलिए ट्रैक करके वहां पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान पहुंच रहे हैं। ये बड़ी तबाही जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में किस तरीके से सेना के जवानों को अब ये सुनिश्चित करना है कि जो मलबे में दबे लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके, जिसकी वजह से अब वहां अतिरिक्त टीम्स भेज दी गई हैं। दिल्ली से भी कई टीम्स भेजी गई हैं, देहरादून से टीम्स भेजी गई हैं और ये उत्तरकाशी का वो इलाका जहां पर इस वक्त सीएम धामी की मौजूदगी है। कल उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी और इस मीटिंग में उन्होंने जानकारी ली थी कि किस तरीके से ये ऑपरेशंस चल रहे हैं और वहां पर पूरे किए जा रहे हैं। अंकित मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अंकित, ये सीएम ने यहां पर स्पष्ट कर ही दिया कि किस तरह की दिक्कतें और बाधाएं आ रही हैं। ऐसे में अब नेक्स्ट लेवल ऑपरेशंस कैसे शुरू होंगे? कैसे मलबे से लोगों को बाहर निकाला जाएगा, या फिर यूं कहें कि जो शव हैं, जो लोग लापता हैं, उनको कैसे ढूंढा जाएगा? देखिए नेहा, उत्तरकाशी से काफी दूरी पर है धराली गांव और ये धराली गांव काफी मान्यता रखता है भक्तों के बीच में। अहम पड़ाव है गंगोत्री धाम जाने के लिए और इतनी बड़ी त्रासदी जो यहाँ पर हुई है उसमें सबसे बड़ा रोड़ा जो है वो मौसम का ही है। जैसे ही बारिश रुकती है उसके बाद रास्ता खोलने का काम शुरू किया जाएगा। हालांकि बीआरओ जो है वो हाईवे को खोलने का काम शुरू कर चुकी है, जैसे कि हमें जानकारी मिल रही है। और जगह-जगह से जो सड़कें वॉश आउट हुई हैं, उनको सुचारू करने के लिए जो अल्टरनेटिव रूट्स बनाए जा रहे हैं, उनको भी शुरू किया जा रहा है। अल्टरनेटिव रूट्स को बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही मौसम जैसे खुलता है तो उसमें MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर जो है अहम रोल अदा करेंगे। इसके साथ ही एम्स हेलीकॉप्टर का जो एयर एम्बुलेंस सिस्टम है, जो एम्स की डॉक्टर की टीम है और साथ ही जो उत्तराखंड मेडिकल डिपार्टमेंट की जो डॉक्टर्स की एक टीम बनाई गई थी जिसमें 12 लोग 12 स्पेशलिस्ट शामिल हैं, वो सीधे उत्तरकाशी पहुंच सकेंगे। इसके साथ ही हेलीपैड है यमुना और जो कंधा है, इसके साथ ही हेलीपैड है उत्तरकाशी का चिन्याली सौंड एयर स्ट्रिप है, वहां पर लैंडिंग और टेक ऑफ की सुविधा की जाएगी। तो उत्तरकाशी को सबसे पहले धराली से कनेक्ट करने की जरूरत, और धराली जब कनेक्ट होते हैं तो इसके साथ ही ऑपरेशन में और तेजी आ जाएगी। जो इक्विपमेंट्स हैं, जो जीपीआर ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार हो गया या जियोथर्मल इमेजिंग सिस्टम्स हो गए या फिर जो ड्रैगन लाइट्स हैं, ड्रोन सिस्टम्स हैं, उनको वहां पे डिप्लॉय किया जाएगा और जो डॉग स्निफर टीम्स हैं वो भी डिप्लॉय हो सकेंगी और मलबे में से जल्द ही उम्मीद की जा रही है लोगों को खोजने का कार्य शुरू हो जाएगा। लेकिन मैनुअली जो लोग कर पा रहे हैं, जैसे कि आईवीएक्स ब्रिगेड की हमने तस्वीरें देखी थी, लगातार ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं और इसके साथ साथ आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के लोग भी रात भर से ऑपरेशन कर रहे हैं। एक एक कड़ी को जोड़ के पूरे एरिया को जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां पर मेन जो इम्पैक्ट हुआ था बिल्डिंग्स का, वहां से लेकर और नीचे मार्केट तक, वो पूरा ऑपरेशन कर दिया गया है शुरू उसमें। और इसके साथ ही देश का सबसे बड़ा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है।